अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज इसने जो गलती की है उसके लिए सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, तुम्हें निहारिका के पैरों पे गिर के माफी मांगनी है। देखो देखो क्या हाल हो गया इस बेचारी का। अब इस चेहरे के साथ ये बेचारी कैसे बाहर जाएगी, कैसे लोगों से मिलेगी, कैसे मीटिंग करेगी। ये इस राध्या ने ना ही इसके चेहरे का बल्कि कारोबार का भी नुकसान किया है। निहारिका जी, हमें माफ करो राध्या, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। प्लीज तुम जाओ ना यहाँ से, प्लीज चली जाओ। निहारिका सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा प्रथम, देखो निहारिका, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, उन्होंने कहा है सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर, अरे तुम फटाफट पहुंचो और अपना काम शुरू करो। अगर हमने ये हरी गोभी नहीं काटी तो वहां पे हरी गोभी कैसे आई? क्योंकि हमें अच्छे से याद है कि हमने ऐसी ही हरी गोभी काटी थी जिसे ब्रोकली कहते हैं। कहीं इन सबके पीछे फिर से निहारिका का हाथ तो नहीं है, पर वो हमें डांट खिलाने के लिए खुद की जान खतरे में क्यों डालेगी? प्रथम सर, हमारा यकीन कीजिए। राध्या, मैं सच्चे दिल से यही कहूंगा कि मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। सच में? हाँ राध्या, पूरा भरोसा है तुम पर कि गलती करने के बाद तुम दो ही चीजें कहती हो। पहली कि ये हमने नहीं किया, और दूसरी कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई हमें खुद नहीं पता, और उसके बाद सॉरी बोल दोगी, है ना? बस राधा, अभी मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुना, तो प्लीज चुप रहो। ना ही मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए और ना ही सॉरी। प्रथम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइंट्स 10 मिनट में वीडियो कॉल करने वाले, ऐसे चेहरे के साथ वीडियो कॉल पे कैसे बात करूंगी? तुम प्लीज मेरी एक हेल्प करोगे? तुम मेरी जगह पे क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात कर लोगे, मीटिंग कर लोगे? मैं इस हालात में क्लाइंट को फेस नहीं कर पाऊंगी। निहारिका, तुम फिक्र मत करो, एक काम करते हैं, मैं वीडियो कॉल कर लूंगा क्लाइंट्स के साथ, तुम अपना वीडियो ऑफ रखना। ठीक है। इधर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे कमरे में चलते हैं, कहीं पे वीडियो कॉल करते हैं। ओके। तो सारी सब्जियां हरी ही हैं।
इसका मतलब किसी ने जानबूझकर गोभी को हरा किया है। हमें अच्छे से याद है जब हमने फ्रिज में से ब्रोकली निकाली थी तब वहां पे गोभी रखी थी और वो भी सफेद थी। फिर अचानक से गोभी हरी कैसे हो गई? इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था कि सब कुछ निहारिका ने किया है। पर निहारिका हमें नीचा दिखाने के लिए खुद की जान खतरे में क्यों डालेगी? या फिर उनकी एलर्जी के पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है? जी मिस्टर सहगल, या इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू। मैं बाकी की डिटेल्स आपको थोड़ी देर में मेल करता हूँ। जी, थैंक यू। थैंक यू प्रथम, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है कॉल पे बात करके। इट मीन्स अ लॉट। यू वेलकम। प्रथम, मुझे ना तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। डॉक्टर ने ना मुझे ये क्रीम दी है मेरे दानों पे लगाने के लिए, लेकिन मैं खुद का ऐसा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। तुम ये क्रीम लगा दोगे क्या? हाँ, दो मुझे। कुछ तो काम करना था। क्या करना था? मामी जी आप प्लीज ये एवोकाडो सैंडविच निहारिका जी को दे देंगी। हम उनके सामने जाएं तो कहीं वो और भी ज्यादा नाराज ना हो जाए। ठीक, ला मैं दे देती हूँ। निहारिका, तुम्हारे लिए एवोकाडो सैंडविच। ये किसने बनाया मामी? किसने दिया था? अगर मामी जी ने हमारा नाम ले लिया तो कहीं निहारिका ये खाने से मना ना कर दे। भूल गई। निहारिका, आई एम श्योर कि एक तो आप ही ने भेजा होगा तुम्हारे लिए। एनीवेज, तुम खाओ, मैं चलता हूँ। सैंडविच कितना टेस्टी है। नहीं, हम ये मान ही नहीं सकते कि हमें नीचा दिखाने के लिए निहारिका अपनी जान को खतरे में डाल सकती है। पर फिर भी हमें पता लगाना होगा निहारिका को सच में गोभी से एलर्जी है भी या नहीं। हम एक काम करते हैं, हम गोभी को एवोकाडो सैंडविच में मिलाकर उन्हें दे देते हैं। इसमें थोड़ा खतरा तो है पर हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। निहारिका ने अपनी एलर्जी का नाटक किया हमें फंसाने के लिए, ताकि प्रथम सर हमसे गुस्सा हो जाए और निहारिका की परवाह करने लगे। पर अगर ये नाटक है तो इनके चेहरे पे ये दाने कैसे? और डॉक्टर ने भी कहा था कि इनको एलर्जी हुई है। शायद उन्होंने डॉक्टर को भी बेवकूफ बनाया होगा। प्रथम आज भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। कितनी केयर करता है मेरी, तभी तो मेरी जगह पे उसने कॉल अटेंड की, मुझे क्रीम लगा दी। अभी प्यार नहीं है तो और क्या है?
गॉड किसी ने देखा नहीं, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अब फटाफट से पूरा फेस क्लीन करती हूँ और वापस दोबारा वो दौड़ने वाला मेकअप करती हूँ। हे भगवान, इनके तो दाने नकली हैं। हमें अभी प्रथम सर को बताना होगा। हमारा फोन तो कंप्लीट नहीं है। गुप्ता जी, सैंपल्स आप तक 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी आप टेंशन। प्रथम सर, हाँ हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी थैंक यू। राधिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट कॉल में था। क्या हो गया तुम्हें? प्रथम सर सॉरी, वो थोड़ा जरूरी था इसलिए हम आपको जल्दी में बुलाने आ गए। आप जल्दी से हमारे साथ चलिए और देखिए निहारिका जी क्या कर रही हैं। क्या कर रही है मतलब? प्रथम सर, हम अब ये सब आपको बाद में बताएंगे। आप चलिए, आइए आइए जल्दी आइए। राधे क्या कर रही हो? पर राधे, तुम दिखाना क्या चाहती हो? चलिए तो हम आपको बताते हैं। राधिया, तुम मुझे निहारिका को ऐसे सोते हुए देखने के लिए बुला कर लाई हो? नहीं प्रथम सर, हम तो आपको ये दिखाना चाहते थे कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। राधिया, एक तो निहारिका को तुम्हारी वजह से एलर्जी की हेवी डोज खानी पड़ रही है। उसकी वजह से अगर ये अभी रेस्ट कर रही है, सो गई है, तो तुम्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गई है? नहीं प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। राधिया, निहारिका का चेहरा खराब करके तुम्हें शांति नहीं मिली जो अब तुम उसे सोने भी नहीं दे रही? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम भी चलो और रेस्ट करने दो निहारिका को। जल्दी चलिए हमारे साथ। पर राधिका, तुम दिखाना क्या चाहती हो? चलिए तो हम आपको बताते हैं। कहीं प्रथम यहाँ पे तो नहीं आ रहा? ये फुटबॉल अब प्रथम से मेरी चुगली भी करने लग गई। नेवर माइंड, तुम कुछ भी कर लो राधिया, जिसको बताना है बता दो, लेकिन तुम मुझे गलत साबित नहीं कर पाओगी। निहारिका, हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अरे ओ सपनों की रानी, यहाँ आओ। अपने इन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और ये राशन का सामान स्टोर रूम में रख के आओ। लो, कर दिया ना सत्यानाश। खाना बनाना आता नहीं, सब्जी काटी तो निहारिका की जान पे बन गई। तुमसे तो कोई भी काम कहना मतलब अपना नुकसान करवाना है। एक बात बताओ, इतना सा राशन उठा नहीं सकती, खा कैसे लेती हो? सॉरी दादी, हम अभी समेट देते हैं। अरे रुक जाओ रजनी, तुम दुनिया की पहली सास हो जो बहू को गलती करने पे बजाय डांटने के उसकी सेवा करने लग जाती है। नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना सेवा करने का। आओ, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वो तेल लगा दो तुम। अरे आओ, चलो 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 चलो। राधिया, ये क्या कर रही हो? माँ, वो हम निहारिका जी के लिए लेप बना रहे हैं। हमारी मम्मी की रेसिपी बुक में ना ये नुस्खा लिखा हुआ था। इससे किसी भी तरह की एलर्जी में ना बहुत जल्दी आराम मिलता है। लेकिन सरसों तो त्वचा को खुश्क कर देती है ना? हाँ माँ, लेकिन हम इस लेप में ना मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल भी मिला रहे हैं। इससे त्वचा और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप देखिएगा, इस लेप से ना निहारिका जी को बहुत फायदा होगा। लेकिन राधिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना वो तुमसे नाराज है, खामखा कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। कोई बात नहीं माँ, हमें कोशिश तो करनी होगी ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं राधिया, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरा फेस इतना खराब हो चुका है। अब तुम्हारा ये फेस पैक लगा के मैं और खराब नहीं कर सकती अपना चेहरा। निहारिका मैम, ये हमारी मम्मी का नुस्खा है।
आप एक बार लगा कर तो देखिए, आपके ये एलर्जी वाले दानों में ना आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तुम तो रहने ही दो राधिया, पता चला तुम्हारे नुस्खे के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। माँ जी, राधिया की माँ के नुस्खे बहुत उपयोगी है। मैंने कहा था ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन राधिया की माँ के नुस्खे से झट से ठीक हो गया था। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। तुम एक बार लगा के देख लो ना, क्या पता आराम मिल जाए। गॉड, कहीं इस लेप के चक्कर में मेकअप वाले दाने ना निकल जाए। प्रथम बेटा, अगर तुझे इतना ही भरोसा है तो एक काम कर, तू ही लेप लगा दे। अब माँ जी, हम लगा देते हैं। नहीं आंटी, वो एक्चुअली आज सुबह ही प्रथम ने इतने अच्छे से मुझे क्रीम लगा के दी थी ना, बिल्कुल जलन नहीं हुई थी। प्रथम, तुम ही लगा दो ना, तो ही मुझे भरोसा होगा, और मुझे सिर्फ तुम पे ही भरोसा है। हाँ प्रथम सर, एक काम कीजिए, लेप आप ही लगा दीजिए। लेप किसी के भी हाथों लगे, बस निहारिका मैम को आराम मिलना चाहिए। ये लीजिए। ये लेप फेस पैक जैसा है, मैं इसे बाद में धोकर उल्टा राधिया को और डांट खिलवा दूंगी कि इसका लेप किसी काम का नहीं। बस ये हो गया, दूसरा हाथ दे दो। इसे कम से कम ना 5 मिनट तक लगा कर रखिए। बस 5 मिनट? 5 मिनट में असर हो जाएगा? जी बुआ जी। राधिया, ये क्या है? अरे इससे तो और ज्यादा खुजली और जलन हो रही है। अरे इसका तो मतलब है कि लेप का असर शुरू हो गया है। बस 5 मिनट, बैठो आराम से। छोड़ो इसे। हमें माफ़ करना निहारिका, लेकिन ये लेप हमने आपकी सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए बनाया है। अब इससे आपको इतनी खुजली होगी कि आप अपना सच खुद सबको बताओगी। राधिया, ये क्या है? कितनी खुजली हो रही है और जलन भी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? निहारिका, अरे अरे निहारिका, राधिया, तुमने ये कहीं लेप बनाते हुए गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? नहीं प्रथम सर, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो फिर निहारिका को इस लेप से रिएक्शन कैसे हो गई? अब बताओ, पता नहीं क्या हाल होगा निहारिका का। हाँ, मैं एक बार देख के आता हूँ। पता नहीं राधिया ने क्या लगा दिया था। थैंक गॉड निकल गया। अरे वाह निहारिका, ये तो चमत्कार हो गया। अरे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, नहीं, जैसे ज्योति भाभी की याददाश्त यूं चुटकियों में गायब होती है, वैसे ही तुम्हारे हाथ से सारे दाग यूं गायब हो गए।
देखा निहारिका जी, हमारी मम्मी के नुस्खों में जादू है ना। राध्या, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जितनी जल्दी मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ था, उससे भी जल्दी निहारिका के हाथ के दाग ठीक हो गए। हाँ, मेरा हाथ तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, एकदम क्लीन हो गया। मानना पड़ेगा राध्या, तुमसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन बिना देरी किए तुमने उसका पश्चाताप भी कर लिया। वैसे निहारिका जी, इस लेप की वजह से आपके हाथ के दाने तो ठीक हो गए, तो क्यों ना आप इस लेप को अपने चेहरे पे भी लगा लें। राधिया बिल्कुल सही कह रही है, ये लेप ना अपने चेहरे पर भी लगा लो। लेकिन मम्मी जी, सारा लेप तो नीचे गिर गया था। नहीं भाभी, कटोरी में अभी भी थोड़ा सा लेप बचा हुआ है। अरे हाथ की स्किन में और चेहरे की स्किन में बहुत फर्क होता है। अगर मेरा चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया तो नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मुझे कुछ नहीं लगाना, कोई लेप वेप नहीं लगाना चेहरे पे। निहारिका, अभी थोड़ी देर पहले तुम हाथ पर लगाने से भी डर रही थे ना, लेकिन देखो सब ठीक हो गया। मुझे लगता है तुम्हें चेहरे पे भी लगा लेना चाहिए, क्या पता वो भी ठीक हो जाए। ये लीजिए लेप। राधिया ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। इतने भरोसे के साथ तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और तुमने कितना नुकसान करवा दिया। ये हमारे खास मेहमान हैं, आप लोग प्लीज इनका अच्छे से स्वागत कीजिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।